स्वागत है एक बार फिर से 99 न्यूज में आपका। दुर्गोत्सव की सीधी तस्वीरें 99 न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आज सप्तमी है और 99 न्यूज आपको अलग अलग पूजा पंडालों की सीधी तस्वीरें पहुंचा रहा है। पूजा पंडाल के अंदर की तस्वीर पहुंचा रहा है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रकाश का। हमारे साथ इस समय बैंक मोड़ के एक पूजा पंडाल से लाइव जुड़े हुए हैं। आप जिस पूजा पंडाल के सामने इस समय खड़े हैं, जिस पूजा पंडाल के अंदर आप खड़े हैं प्रकाश, वहां की क्या खासियत है, किस तरह से उसे डिजाइन किया गया है और भक्तों का क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें चाहेंगे दर्शकों को दिखाएं। प्रकाश। जी जिसान, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ पूजा पंडाल का दृश्य, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूजा पंडाल में भक्तगण जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी में लोग जो हैं वो घरों से निकलकर पूजा पंडालों में पहुंचते हैं ताकि माँ का दर्शन वो कर सके, माँ का आशीर्वाद ले सके। और मैं आपको बता दूं कि कल ही जितनी भी कोयलांचल में पूजा पंडाल है सभी का पट जो है वो दर्शन करने के लिए माँ का खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो घरों से निकलकर पूजा पंडाल की ओर रुख कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 साल जो कोरोना काल बीता है तो उस दौरान लोग जो घरों में कैद हो गए थे, घरों से नहीं निकल पा रहे थे, कई सारे पाबंदी थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ निकल रहे हैं और हर पूजा पंडाल में माँ का दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में कई सारे भव्य पंडाल बनाए गए हैं। अगर हम भूली की बात करें तो भूली में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक है। वहां 5-5 भव्य पूजा पंडाल का बनाया गया है, जिसमें कई सारे जो, क्योंकि भूली के बारे में कहा जाता है कि वो श्रमिक नगरी है और एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी है, तो वहां 5-5 पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम धनबाद जिले की बात करें तो 370 पूजा पंडाल बनाए गए हैं छोटे बड़े, और उन पूजा पंडालों का जो खर्च है वो लगभग 10 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह भी हम खड़े हैं ये बैंक मोड़ का इलाका है और ये बैंक मोड़ जो धनबाद का हृदय स्थल कहा जाता है। और इतना ही नहीं, ये पुराना नगर निगम कार्यालय परिसर है और इसी परिसर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रैगन गुफा जो तैयार किया गया है और उसी ड्रैगन गुफा के अंदर माँ विराजमान है और माँ का दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पहुंच रहे हैं। तो चलिए हम कमेटी के मेंबर से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पूजा पंडाल को लेकर। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि आप जैसे ही मुख्य गेट पे आप पहुंचेंगे तो आपको एक ड्रैगन का चेहरा नजर आएगा और ठीक उसके सामने 4-4 घोड़े जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। आप अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आपको एक तरफ माता रानी का दर्शन होगा तो दूसरी तरफ कठपुतली जो है वो लगाए गए हैं और हर जगह भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो है वो लगाए गए हैं। इस पंडाल को बनाने में लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और ये नदिया के कारीगरों ने इसे तैयार किया है। आइए हम पूजा समिति के कुछ सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं, मेंबर है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे इस पंडाल को लेकर। पंडाल इस वर्ष हम लोग को ड्रैगन के थीम पर तैयार किया गया है जी। 2 साल के इंतजार के बाद इस साल बहुत ही लोग दिल खोल करके निकले हैं। 2 साल में पूजा का हम लोग आयोजन तो इसे मैं करीब 28 साल से यहाँ सचिव हूँ, लेकिन 2 साल तक लोग बहुत सहमे हुए आते थे, लेकिन इस वर्ष षष्ठी के रोज, जिस रोज तो हम लोग का अधिवासन पूजा हुआ, उसी समय से श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है और रात तक भीड़ थी और आज भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2 साल का इंतजार, बहुत लंबे इंतजार के बाद लोगों को खुल करके दिल खोल के त्योहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चे, नौजवान, युवा, सभी बूढ़े सभी एक उत्साह लेकर के, एक उत्साहित मन से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो दिन में सन्नाटा रहता था, सप्तमी के दिन में श्रद्धालुओं की सन्नाटा रहती थी, आज सप्तमी के दिन से, सुबह से ही, मॉर्निंग से ही मैं देख रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माता के प्रति अपना इंतजार का, बहुत ही लंबे इंतजार का इस साल आराधना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि हे माता वैसा दुर्दिन मत लाना। और सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अपना त्योहार उत्सव मनाएं, क्योंकि साल में यह एक बार आता है और इस मौके पर सभी घर के पूरे परिवार का एक संजोग बनता है कि एक साथ दर्शन करें, एक साथ बैठने का, एक साथ देखने का अवसर प्राप्त होता है। आजकल बेचैनी के दिन में, लोग व्यस्तता के दिन में, बच्चे अलग रहते हैं, गार्जियन अलग रहते हैं, पत्नी कहीं अलग नौकरी करती है,
हस्बैंड कहीं अलग नौकरी करते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार है, सामंजस्य बनाता है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं। जो कहीं नौकरी में बाहर भी रहते हैं, वो घर में त्योहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा अवसर है और इस अवसर का आनंद लिया जाए। सर, विशेष कार्यक्रम का भी आप लोग आयोजन करते हैं यहाँ पे, जिस तरह डांडिया का भी आयोजन आप लोगों ने आप लोग की तरफ से किया जाता है, खिचड़ी भोग का आयोजन किया जाता है, क्या क्या कार्यक्रम है इन दिनों तक? खिचड़ी भोग का आयोजन किया जाता है, चूंकि इस वर्ष यहाँ जगह की कमी हो गई है। आप देख रहे हैं कि पंडाल का एरिया भी घट गया है और यहाँ कमेटी के लोगों को बैठने का या कोई नया काम करने का समय नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ 1.5 क्विंटल का भोग बनता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी के दिन केवल स्पेशल कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों के लिए भोग बनता है। लेकिन बैठा करके हम लोग खिलाने का भी काम करते थे, बांटने का भी काम करते थे, लेकिन जगह की कमी के कारण इस वर्ष बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई है भोग बांट वितरण करने में। क्योंकि श्रद्धालु तो आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ भोग उपलब्ध होता है, और जो जब से इस कमेटी में हम आए हैं, भोग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब भोग वितरण में हम लोगों ने कभी कमी नहीं किया, कोई क्या खाली हाथ लौट के नहीं आया। सुबह और शाम दोनों समय में हम लोग भोग वितरण करते हैं। तो देखिए, जो कमेटी के सदस्य हैं उनका कहना है कि पिछले 28 वर्षों से हम लोग पूजा पंडाल का इस पूजा का आयोजन करते हुए आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी कमेटी की तरफ से विशेष ध्यान रखा गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो वॉलेंटियर है उसे तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन जो है बहुत खास माना जाता है, क्योंकि सप्तमी के दिनों में अक्सर इतना भीड़ आपको पंडालों में दोपहर के समय में दिखने को नहीं मिलता था। लेकिन 2 साल जिस प्रकार से कोरोना काल में लोग घरों में कैद रहे, अपनों को खोया, लोग परेशान रहे, तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए माँ के चरणों में पहुंच रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये कामना भी कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की जो हुई है कोरोना काल में, जिस तरह से लोग अपने को खोया है, लोग परेशान रहे, लोगों की नौकरियां चली गई है, वो कम से कम इस बार ना हो। ये माँ से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। तो मैं देखिए जिस पूजा पंडाल में हूँ, ये बैंक मोड़ का इलाका है और बैंक मोड़ का हृदय स्थल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये धनबाद बोकारो को ये सड़क जोड़ती है। ठीक इसी सड़क के बीचों बीच ये चौराहा है बैंक मोड़ का, और इसी चौराहे के बगल में ही नगर निगम का पुराना कार्यालय है और इसी जगह पर ड्रैगन गुफा जो है वो तैयार किया गया है और इसी के अंदर माँ को विराजमान किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं सभी लोग। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर मोड़ के एक पंडाल की हमारे सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं। ड्रैगन गुफा पंडाल को बनाया गया है। और प्रकाश, आपने एक बड़ी बात कही। अमूमन क्या है कि दुर्गोत्सव के दौरान जो है महाअष्टमी, नवमी, दसवीं को ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन पंचमी से ही देखा जा रहा है, षष्ठी को देखा गया, आज सप्तमी है कि एक भीड़ निकल रही है। तो 2 साल का कोरोना काल ने ये बताने का काम किया है कि किस कदर पर्व त्योहारों की जो खासियत है अपने भारत देश में, भारत देश पर्व त्योहारों का देश भी जाना जाता है, तो ये कोरोना काल ने इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया। क्योंकि लगातार हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, डे फर्स्ट से पंडालों में कोई ऐसा दिन नहीं है जब भक्तों की भीड़ नहीं है, और दूसरी तरफ अलग अलग थीम पर आधारित ये पंडाल दर्शकों को और जो भक्त है उनको अपनी ओर और आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि 2 सालों के बाद ये मौका फिर एक बार आया है कि जब लोग घरों से निकलकर माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो अष्टमी, नवमी और दसवीं, ये 3 दिनों का भीड़ जो है हर पूजा पंडाल में देखा जाता था, हर पूजा पंडाल में लोग पहुंचते थे। लेकिन इस बार जो है कुछ अलग है, कुछ खास है कोयलांचल के लिए, क्योंकि इस बार पंचमी से ही लोग घरों से निकलने लगे हैं और माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पंचमी को कुछ ही पंडाल, मतलब अगर हम बात करें हीरापुर,
मैदान की, तो वहां का जो पंडाल है उसी का पट पंचमी के दिन खोल दिया गया था। षष्ठी के दिन सारे पंडालों का पट खुल जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुंच रहे थे, पंडालों में पहुंच रहे थे, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे थे। जो खरीदारी करने के लिए बाजार आ रहे थे वो भी पंडालों का दर्शन कर रहे थे, मंदिर का दर्शन कर रहे थे, ताकि माँ का आशीर्वाद ले सके। और जिस प्रकार से बीसीएल का बोनस इस बार बढ़ चुका है, और जो मुरादें थी, जो मांग थी वर्करों को कि हमें इतना बोनस मिलना चाहिए, वो बीसीएल ने दिया है, रेलवे ने दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर मार्केट के अलावा पंडालों में दिख रहा है। और यही कारण है कि भक्तगण जो हैं वो अपने परिवार के साथ सप्तमी के दिन से ही घरों से निकलकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज से जिला प्रशासन के तरफ से जो रूट तय किया गया है उस रूट पे भी काम किया जा रहा है। जगह जगह ट्रैफिक के जवान लगाए गए हैं, सिपाही लगाए गए हैं, पुलिस के जवान लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अगर अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को मिलती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। क्योंकि बैंक मोड़ इलाके में, अब मैं आपको बता दूं कि बैंक मोड़ इलाके में कई सारे पंडाल जो हैं भव्य पंडाल का बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो तुतल्ला मैदान की, तो वहां भी एक भव्य पंडाल बनाया गया है, धनसार चौक पे एक भव्य पंडाल बनाया गया है, और ये बैंक मोड़ इलाके में भी एक भव्य पंडाल बनाया गया है। तो अगर एक जगह से लोग एक चौक से घूमना शुरू करेंगे, दूसरे चौक और तीसरे चौक तक पहुंचेंगे, तो घूम फिर कर किसी पंडाल पे आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था कमेटी की तरफ से किया गया है वो पुख्ता किया गया है। जो वॉलंटियर हैं वो जगह जगह तैनात है, और हर तरफ आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर की जो टीम है वो लगी हुई है। जी जी शांत। तो बहुत ड्रैगन गुफा का थीम दिया गया है बैंक मोड़ के इस पंडाल की तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रकाश दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरें, और बता रहे थे कि उत्साह कितना भक्तों का बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें जारी रहेगी 99 न्यूज में। हर एक पूजा पंडाल की तस्वीर हम दिखाएंगे, भक्तों की भीड़ की तस्वीर दिखाएंगे, और जो माहौल इस समय पूरे धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रहा है, एक एक तस्वीर 99 न्यूज लाइव अपने दर्शकों को दिखाएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला और लाइव सीधी तस्वीरें 99 न्यूज पर जारी रहेगी। नमस्कार।